देश में बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतकर भले ही कामयाबी हासिल कर रही हो, लेकिन उच्च सदन में उसकी संख्या कम थी। मगर हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव के बाद उसकी मजबूती बढ़ गई है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे से लेकर पूर्व उत्तर राज्य में उसने जीत का परचम लहराकर विधायकों की संख्या में इजाफा कर दिया। इसलिए बीजेपी की जीत का सीधा असर राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने महामहिम के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों और अलग अलग राज्यों के कुल 4120 विधायकों से मिलकर बनता है। कुल इलेक्टोरल कॉलेज की ताकत 1,98,903 वोटों की है और बीजेपी की कुल ताकत 50% से ज्यादा है। हर सांसद के वोट की ताकत 708 होती है। विधायकों के मामले में ये राज्यों के हिसाब से तय होती है। यूपी में हर विधायक के वोट की स्ट्रेंथ 208 होती है। इसलिए देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का असर 31 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव और जुलाई में संभावित राष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ना तय है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने यूपी की 273 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में अगले राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान हुआ तो उसे जीत हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पार्टी अब दिग्गज के नाम की तलाश में जुट गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को इस शीर्ष पद के लिए फ्रंट रनर माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व को अभी इस पर फैसला लेना बाकी है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दूसरे कार्यकाल की पेशकश की जानी चाहिए या नहीं। अभी तक सिर्फ देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को ही 2 बार का कार्यकाल मिला है। अब राष्ट्रपति के रूप में कोविंद को फिर से कमान मिलेगी या नहीं, ये पीएम मोदी तय करेंगे।